सुनाता हूँ। और ये कहानी है अदम से अच्छी इच्छा शक्ति की सच्ची कहानी है। और वर्ष 1883 में अमेरिका के में जॉन रैमलिंग नाम के इंजीनियर को न्यूयॉर्क एवं आइलैंड को जोड़ने वाला भव्य पुल बनाने का विचार आया। इसके बारे में जब उसने अन्य इंजीनियर से बात की तो उन्होंने रैमलिंग का मजाक बनाया और ऐसा बेवकूफी भरा कार्य करने के लिए उसको चेताया, वार्निंग दिया, समझाने का प्रयास भी किया। कहा कि सभी को कहना था यह पुल बनाना असंभव है। परंतु जॉन रैमलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका हृदय कहता था कि यह पुल तो निश्चित रूप से बना सकते हैं। उन्होंने किसी तरह अपने आइडियल पुत्र जो था वाशिंगटन को पुल के निर्माण के लिए तैयार कर लिया। अब आगे क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों पिता पुत्र ने रात दिन एक करके इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए, बहुत सारे नक्शे तैयार किए। इस कार्य में आने वाले हर व्यवधान को ढूंढते हुए आगे बढ़ा। अपूर्व उत्साह एवं लगन से इस चुनौतीपूर्ण एवं लगभग असंभव कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसमें जुट गया। काम सही तरह से चल रहा था। कुछ महीने गुजरे भी। निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसे ने जॉन रैमलिंग की मृत्यु हो गई। वाशिंगटन का जो पिता जिसने ये जिद किया था इस पुल का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के कुछ समय बाद ही उसका मृत्यु हो गया। उनके पुत्र वाशिंगटन के मस्तिष्क में कुछ ऐसा आघात लगा कि वह चलने फिरने एवं बात करने लायक भी नहीं रहा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बात करने लगे। किसी ने उसके हौसले की तारीफ नहीं की। दूसरे इंजीनियर ने कहा कि अब काम सिमट लेना चाहिए। कितना समझाया था रैमलिंग को, बात नहीं माना, मौत के मुंह में चला गया। शारीरिक असमर्थता के बाद भी वाशिंगटन हतोत्साहित नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। वह अपंग होने के बाद भी पूरे दुगुने उत्साह से उस काम में जुट गया और अपने पिता के सपने, अपने पिता को लक्ष्य को, अपने पिता के अरमान को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार कौंधा। क्योंकि उसका तबीयत खराब हो गया था, वह अपंग हो गया था, तो उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसी दौरान उसके दिमाग में, अस्पताल में सोते सोते यह दिमाग में आया, उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से संवाद करने का तरीका खोज लिया और अपनी पत्नी से उंगलियों की थिरकन से यह बताया कि इंजीनियर को क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया और अगले 13 वर्षों तक वाशिंगटन अपनी पत्नी की बाह पर अपनी उंगलियां से संकेत दर्शाकर निर्देश देता रहा और पुल बन गया। 13 वर्षों तक वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी विराटता और कारीगरी से देखने वाले को मुग्ध कर देता है। वह हमें बताता है, क्या बताता है, कि अदम इच्छा शक्ति एवं लगन के सामने हर परिस्थिति पराजित हो जाती है। साथ ही वह हमें उन जीवट वाले लोगों के बारे में बताता है जिन्हें दुनिया पागल समझती है। वह उस स्त्री के बारे में अपने पति के प्रेम के समर्पण की भी कहानी बताती है और कहानी सुनाती है, जो वर्षों तक अपनी बाह पर अपने विकलांग पति के संदेश को उसकी उंगली की थिरकन समझ समझकर इंजीनियर को बताती रही कि उन्हें क्या करना है। यह सच्ची कहानी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव कर देने का संदेश देती है। अपने दैनिक जीवन में ऐसे हजारों छोटे मोटे, बड़े छोटे, ऐसे आड़े टेढ़े सब तरह के बाधाएं उत्पन्न करती रहती है, जो आपकी इच्छा पर कदम कदम पर एक प्रकार का वो टेस्ट लेता है। क्या आप आगे बढ़ने में सक्षम हो या नहीं। जिन्होंने अत्यंत विकट विकराल मुश्किलों से उन पर अपनी जीत दर्ज की, वह अदम इच्छा शक्ति रखने वाले, लगन एवं परिश्रम से अपने पराक्रम और अपने व्यक्ति को किस्मत पर अब कभी भी परास्त नहीं किया। हमारे देश में, हमारे लोगों में इस प्रकार की इच्छा शक्ति जिस किसी में पा लिया, सफलता और मंजिल उसको कदम चूमता है। इसका अगला हिस्सा मैं आपको एक बार फिर एक और कहानी से आपको बताने का, समझाने का भी प्रयास करता हूँ। हमारे देश में, असम प्रदेश में महादेव डेका नाम के एक व्यक्ति शरीर सौष्ठव में अपना कमाने हेतु प्रयासरत थे।
अचानक वर्ष 2000 में उनके दिल का ऑपरेशन हुआ। 3 महीने तक वो आराम करते रहे, 3 महीने तक वह आराम करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद उसकी तमन्ना थी कि वह शरीर स्वस्थ हो, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए, दूर ऊंचाई तक पहुंची, ये उसकी तमन्ना थी। एक दिन उन्हें लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है, और जब लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है तो उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और पाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें व्यायाम की इजाजत दी। डॉक्टर मिस्टर डेका ने बहुत कड़ी मेहनत और विश्व चैंपियन में अपनी जीत दर्ज करने की ठाने ली। फ्लोरिड में हुई विश्व चैंपियनशिप में वह मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत गए, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत गए। ये केवल असम के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सीख देता हुआ, वो एक संवाद करता हुआ वो प्राणी असम का बता दिया पूरी दुनिया को कि अगर आपके मन में अदम इच्छा शक्ति है और प्रबल है तो आप कोई भी बाधा को पार करते हुए जीत सकते हो। महादेव से पूछा गया कि जब उसका दिल का ऑपरेशन किया गया तो क्या वो निराश हो गया था, वह कभी विश्व चैंपियन नहीं बन पाएगा? इसके जवाब में महादेव ने क्या कहा, जरा सुनिए। नहीं, मैंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो मुझे विश्व चैंपियन तो बनना है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे जैसे मैं व्यायाम करता गया, मैं जोश से भरता गया और मुझे मुझे मिस्टर यूनिवर्स बनने जा रहा हूं, ये हमेशा एहसास दिलाता रहा और मैं बन गया। मिस्टर डेका का कहना कि इच्छा शक्ति, लगन आदि के ईश्वर पे जो विश्वास करता है और खुद पर जो मेहनत और विश्वास करता है और अदम इच्छा शक्ति के बल पे वो कोई भी बाधा पार करके जीत सकता है और मंजिल पर पहुंच सकता है। इस कहानी में, इस और अगले हिस्से में आपको मैं कुछ कहानी और सुनाता हूँ जो प्रेरक कहानी है। ऐसे आसपास आपके जीवन में, आपके आसपास जहाँ भी रहते हैं, ऐसे अनेकों लोग होंगे जिसकी प्रेरणादायी कहानी सुन के, उसके प्रेरणादायी लाइफ के जो तरीका है, जिस तरीके से वो रोजमर्रा जीवन जी के अपना लाइफ जीता है, वहां से भी आपको प्रेरणा मिल सकता है और इस प्रकार को आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको जीतना है तो जिद करना है, और इसे जिद करने के कुछ जो जीत के प्रमुख पड़ाव होते हैं, कहाँ कहाँ से जीत सकते हैं और कहाँ कौन सा प्रमुख पड़ाव है जहां पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है और उस पड़ाव पे पहुंच के उन बारीक को अध्ययन करना है, ताकि आपके अंदर जो है ऊर्जा भरपूर हो जाए और आप दोगुने गति से अपने जीत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। इसमें कुछ कहानी की मैं आपके बारे में बताता हूं जिसमें संभव है कि क्या होता है। लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे पहला जरूरी काम है। लक्ष्य का निर्धारण, जो भी आप निर्धारित करो कि मुझे ये करना है, वो करना है, आप पहले सबसे पहला काम और प्रमुख काम है वो लक्ष्य का निर्धारण करना। बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। It is impossible to do anything without having any aim or ambitions or having any destination in our life. तो पहला काम है लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए। वो निर्धारण आप कैसे करते हैं, ये आपके सोचने पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। आप क्या सोचते हो उस पर निर्भर करता है कि आप क्या तय करते हो अपने लिए और अपने लाइफ के लिए। लक्ष्य करो तब आगे बढ़ो। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी उधर भागे, कभी उधर भागे, कभी क्या मिलेगा वो भी नहीं पता होता है। दूसरी तरफ जो है, हमें लक्ष्य के निर्धारण करने के बाद आपको संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा। जब आप लक्ष्य के पीछे भागना शुरू करोगे तो संघर्ष की लंबी यात्रा आपको चलना होगा। इन संघर्ष को कैसे आप पार करते हो, यही आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगा। मतलब यह कि होता वही कि व्यक्ति का जोश जो है बहुत कुछ निर्धारित करता है। व्यक्ति को काम करने का तरीका जो है उसको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। कुछ व्यक्ति संघर्ष के दौर में बहुत अनुशासन में रहते हैं, बहुत एकदम समय पर का पालन करते हैं। उसके बाद धीरे 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 उनमें अनुशासनहीनता पाई जाती है। लक्ष्य के पीछे जो उत्साह है, जोश है, वो ठंडा पड़ जाता है और फिर वो उनको सामने ढेर सारी कठिनाइयां आ जाती है और वो लक्ष्य को भूल के अपने दूसरे रास्ते पर बढ़ जाते हैं। इन ये संघर्ष के दौर में अगर आप घबराते नहीं हैं, अगर आप पूरी हिम्मत से, बहादुरी से, सोच को समझकर, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, तो तिल्म क्या करेंगे, गिरेगी जो घुटने के बल चले। तो ये संघर्ष का दौर ही एक कसौटी है और इस कसौटी में आपको परखा जाता है, आपको जांचा जाता है और इस जांचने परखने में ही आपके अंदर निखार आता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे
बढ़ जाते हो। तीसरा जो सबसे बहुत जरूरी चीज है वो है जीत का दौर। जीत का दौर का मतलब वो समय है कि जब आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। हो सक आप अपने अंदर हर्ष और उल्लास भी मिल चुका होता है। बहुत सारे विजेता खुश होने और गर्व होने पर अपने जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वहां ठहर जाते हैं। परंतु लक्ष्य के पहुंचने के बाद करीब पहुंचने पर ठहराव आना सबसे बड़ा घातक सोच होती है। और यही सोच आपको लक्ष्य को नजदीक पहुंचते पहुंचते ही भी आप दूर तलक जाते हो। आपको कभी यूं फीलिंग आ जाता होगा कि लक्ष्य तो मेरे मुट्ठी में है और आप निश्चिंत हो जाते हो। और जब आपके मन में निश्चिंतता का भाव आ गया तो यूं समझ लेना कि लक्ष्य से आप उतना ही दूर हो। तो जीत बरकरार रखने का दौर करना है। जीत को बरकरार, वो जो छोटी सी बाधा को आपने पार किया, लक्ष्य को पास पहुंच के देखने का भी मौका मिला, उस जीत का जो दौर था बरकरार रखने का दौर होता है। एक ऊंचाई पर आप पहुंच गए, एक कदम आगे बढ़ गए हो, दो कदम और पीछे हो, लेकिन कई सारे कदम आगे बढ़ चुके हो, तो उन कदम को जो आपको सोच में परिवर्तन लाया, वो सोच आपको लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए, पीछे ले जाने वाला कतई नहीं होना चाहिए। आपने बहुत लगन, निष्ठा और मेहनत से इस स्तर को पार किया, जीत दर्ज की, मंजिल तय की। अब आपका प्रयास उन स्तर को बरकरार रखना चाहिए। उस स्तर के ऊपर एक नई बुलंदी को सोचना चाहिए। और एक जब वहां से नई बुलंदी की तरफ आप सोचोगे, देखोगे, तो आपका जो लक्ष्य था वो आपके और नजदीक आ जाएगा और आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। इस प्रकार से उन बीच पड़ाव में भी आप एक निर्धारित लक्ष्य को और लक्ष्य बनाते हैं। वो उसी प्रकार से होता है जब कोई मैच होता है, एक टीम जब खेलती है, 20 ओवर में 200 रन बनाने होते हैं, और अगर मान के चलिए 15 ओवर में 170 रन बना लिया, तो वो ये नहीं सोचता है कि अभी हम 5 ओवर में 130 रन बनाने हैं और बिल्कुल आराम से खेलें। अगर वो वहां ये सोचने लगे टीम, तो हो सकता है कि वो 19वें 20वें ओवर में 195 तक ही पहुंच पाए और जीत ना पाए। वो टीम अगर वहां पर ये सोचती है कि इसको और हम क्यों ना अगले 2 ओवर में ही 102 रन का टारगेट पूरा कर लिया और 17 ओवर भी मैच समाप्त कर दिया जाए। और अक्सर ज्यादातर टीम यही सोचती है। और जो ये सोचते हैं कि हमें 5 ओवर और बाकी है और रिलैक्स कर लेते हैं थोड़ा सा, वो टीम मैच हार जाती है। तो लक्ष्य को आप फिर से पुनर्निर्धारण करना है इसी प्रकार के। जो लक्ष्य शुरुआत में मिला था कि 20 ओवर में 200 रन बनाने हैं, और वो लक्ष्य मिड टर्म में, बीच हिस्से में आपने टीम ने तय किया कि 20 ओवर के बदले 17 ओवर में ही 200 रन बनाना है, और उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास 17 ओवर में ही खत्म हो जाता है। तो जो सफलता अर्जित की है वो महत्वपूर्ण होता है। अपने जीत पर आप स्वयं को गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका ध्यान चाहता है कि बहुत से व्यक्ति एक शिखर को छूने के बाद संतुष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सापेक्षिक रूप से अंत से आगे बढ़ना ही सफलता की कहानी है, सफल होना है। अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करें। जब आप कुछ फासले तय कर लिए तो लक्ष्य को फिर से निर्धारित कीजिए और नया लक्ष्य तय कीजिए, और उस लक्ष्य को भागने के हुए दोगुने स्पीड से, दोगुने उत्साह से, पूरे उमंग से, जोश से आगे बढ़िए। आपके अंदर जो क्षमता विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, उन क्षमताओं को और आगे बढ़ाइए। अपने अंदर सारी ऊर्जा को संचार कीजिए और उस संचार युक्त ऊर्जा के साथ नया लक्ष्य जो तय किया है उसके पीछे कदम बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहें। तो जीवन में हमें जीतने के लिए हमें हमेशा खेल की भावना रखनी चाहिए। कोई भी खेल हो, कोई भी लक्ष्य हो, हमेशा खेल की भावना रखना चाहिए। खेल की भावना का मतलब ये है कि आपका अपना लक्ष्य जो भी है उसमें ऐसा लक्ष्य रखना है जो आपके द्वारा, आपकी क्षमताओं से वो लक्ष्य को प्राप्ति करने का मौका मिले। आप ऐसा कोई भी गलत काम, कोई भी कार्य या कोई भी सोच ना रखे। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप किसी गलत तरीके से, गलत कामों में और किसी भी उलझन में आप फंस जाएं या दूसरों को फंसा के वो लक्ष्य को प्राप्ति करें। इस प्रकार के कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति आपको संतुष्टि नहीं देगा। सफलता हो सकता है कि आपको कभी मिल जाए, परंतु वो संतुष्टि नहीं देगा। ऐसे सफलता, ऐसे मंजिल का जो उम्र होता है वो क्षणिक होता है, कुछ पल होता है, कुछ देर होता है।
तो आप अगर अपने लक्ष्य को निर्धारण अपनी क्षमताओं, अपनी कार्य क्षमताओं, अपनी सोच और अपने सही विचार से आप आगे बढ़ाते हो, तो वो लक्ष्य आपके लिए, किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है, और आप उसे हमेशा याद रखोगे अपने लिए, और अब दूसरे के लिए भी वो आप एक कहानी बनाकर आपको उसको सुनाओगे। आपने कभी इन खिलाड़ियों के मनोस्थिति, मानसिक टीम के बारे में सोचा है, जिन्होंने अपना पूरा जो ध्यान है, पूरा जो मानसिक है, झोंक देता है अपनी टीम को जिताने के लिए, एड़ी चींटी उतार देता है, और खिलाड़ी जो है वो जीतने के लिए अपना आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। जीतने के लिए वो, चाहे वो फील्डिंग हो, चौका हो, छक्का हो, कोई भी चीज जो उसके हिस्से में है, वो उस समय उस दौरान प्रमुखता से, प्रबलता से, अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। हर खिलाड़ी की नज़र जीत पर होती है, और वो जीत से ज़्यादा हर खिलाड़ी की नज़र अपने परफॉर्मेंस पर भी होती है, और उसका परफॉर्मेंस ही पूरी टीम को एक कामयाबी के रास्ते पर ले जाता है। और आप एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जरूर ध्यान दें। वो बिंदु है कि जैसे कभी कोई भी लक्ष्य को हम जीत लेते हैं, कोई भी परिणाम हमारे तरफ आ जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके हो, तो हमें वो ये भी सिखाता है कि लक्ष्य जो आपने प्राप्त किया है, वो अपनी क्षमता के आधार पर प्राप्त किया है, वो अपनी कर्मठता के आधार पर प्राप्त किए हैं। आपको उस पर गर्व होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के आप ये दिखाओ कि आपने जो प्राप्त किया वो दुनिया नहीं कर सकती है। दुनिया आपका जो प्राप्त किया हुआ लक्ष्य है, उससे भी बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करते आया है, परंतु आपका लक्ष्य आपके लिए सर्वोपरि है, और उस सर्वोपरि लक्ष्य को किसी और के लिए प्रेरणादायक बनाए, उसको सिखाने में उपयोग करें, उसको बताने में उपयोग करें, और यही अच्छी लक्ष्य को प्राप्ति करने के बाद आपके मन में ये विचार आना चाहिए। तो हार मानकर बैठने का अर्थ है कि हमेशा के लिए पराजित होना। एक लक्ष्य को जीत कर अगर आप बैठ जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप भी एक पराजित की तरह हो। आपको एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, आप एक दूसरा लक्ष्य तय कीजिए, और उन लक्ष्य की तरफ पीछे भागना काम है। जब तक जीवन है, नए लक्ष्य बनाते रहना है, नए लक्ष्य का निर्धारित करने रहना है। हमेशा अपने आप को ये सोचकर बना देखते रहना है कि हमें कोई ना कोई नया लक्ष्य बना के चलते रहना है, और यही जीत की लाइफ का मार्गदर्शन देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है और प्रेरित करता है। तो इन सारी चीजों के करने के लिए हमें जो अगर विजेता बनना है, तो उनके कुछ प्रमुख योग्यताएं होने चाहिए। तो पहला है, हमें अनुशासित होना चाहिए और सुनियोजित जीवन जीना चाहिए। हमें लक्ष्य की जिसमें आपका रुचि हो, अनुरुचि हो, अच्छी तरीके से आप उसके बारे में जानते हो, वही आपका लक्ष्य भी होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन से, तन से अपने आप को, स्वयं को निर्धारित करना सबसे प्रमुख काम है। और उसके बाद है, असफलता जो भी मिली, गलतियां जो भी मिली, उससे सीखना काम है, उससे समझना काम है, उस पर अध्ययन करना काम है, ताकि उन गलतियों से सीख सके, उन गलतियों को अपने जीवन से हटा सके, ताकि वो लक्ष्य में बाधा उत्पन्न न बन बैठे। अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं, अपना जो क्षमता है, काम करने की योजना है, अपने सोचने का जो ढंग है, अपने जो विचार है, वो सामर्थ्यवान बनाएं, ताकि आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सके। हमेशा उचित और शीघ्र निर्णय लें। निर्णय लेना भी जरूरी होता है। निर्णय हम एकदम उचित समय पर ले तो ज्यादा अच्छा है, शीघ्र ले तो और अच्छा है। इस निर्णय लेने के लिए हमें कहीं से सीखना पड़े, किसी से समझना पड़े, तो कोई हेजिटेशन से नहीं होना चाहिए। वो निर्णय को लेने में, किसी से जानने में, जानकारी लेना, क्योंकि हम सबको सीखना काम है, और सिखाने वाला दुनिया में चारों तरफ लोग बैठे हैं, और हमें सही जगह पहुंचना की जरूरत है। और सही जगह पहुंच जाइएगा तो लोग जो है आपको सिखा भी देंगे। तो कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है, इसका निर्णय करना ही, निश्चित करना सबसे मुश्किल होता है। कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है, इसका निर्णय करना निश्चित ही मुश्किल है। सो डूइंग इज नॉट डिफिकल्ट, बट डिसाइडिंग टू डू इज। और इन बातों से हम आपको यहीं पर अब खत्म कर रहे हैं अपने इस वीडियो को। इस छोटे से वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने काम को एक लक्ष्य बना के करें, योजना बना के करें। उन कामों में ही आपकी सफलता छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, और आपका जीवन भी उन लक्ष्यों के पीछे निर्धारित होना चाहिए। जीवन की सोच भी होनी चाहिए, एक अच्छे कर्म के द्वारा एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें।
जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।